हेलो एवरीवन। मैं प्रकृति। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लासरूम 24 पर। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीईटी का मॉडल पेपर और इसमें हम टोटल 150 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। एंड एवरीवन, हम टोटल 11 मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे जो कि हम डेली करने वाले हैं। एंड एवरीवन, आपको पता ही है कि एग्ज़ाम से पहले मॉडल पेपर लगाना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और ये जो एग्ज़ाम है सीईटी का, ये तो फर्स्ट बार हो रहा है, तो हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि किस टाइप का एग्ज़ाम आएगा, इसलिए सीईटी का मॉडल पेपर लगाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो गाइज़, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इसे एंड तक जरूर देखिएगा और जितना हो सके उतना लाइक और शेयर कीजिएगा। गाइज़, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर फर्स्ट। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 से 6 सेकंड जितना उसके उतना टाइम दिया जाएगा। 5 से 6 सेकंड का आप अपना आंसर क्लिक करते चलिएगा और कमेंट में देते चलिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन या कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का श्रेय जिसका दिया गया ACL कार्लाइल को दिया जाता है। सेकंड है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का प्रारंभ 1861 में किया गया। थर्ड है, जोधपुरा एक ताम्रयुगीन स्थल है। इसमें दिया गया केवल फर्स्ट ही है, ऑप्शन ए है केवल सेकंड, बी है केवल फर्स्ट, सी है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और डी है केवल 2 व 3। तो इसका हमारा जो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट जो है वो राइट है। केवल फर्स्ट दिया है। राजस्थान में जो पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो श्रेय है उसे ACL कार्लाइल को दिया जाता है, जो कि सर्वेक्षण का जो कार्य इन्होंने स्टार्ट किया था कार्लाइल 1871 में प्रारंभ किया गया था। तो और जो ये दिया गया जोधपुरा एक ताम्रयुगीन सभ्यता, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि जोधपुरा जो है जयपुर में, यह एक लोह युगीन पुरातात्विक स्थल है। तो हमारा ऑप्शन बी है राइट आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन, असत्य कथन का चयन कीजिए। फर्स्ट है, चंपानेर की संधि 1453 ईस्वी में हुई। सेकंड है, खातौली का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ। थर्ड है, महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। इसमें ऑप्शन ए दिया है 1 व 3 राइट है, बी है 1 व 2 राइट है, सी है 2 व 3 राइट है, डी है 1 2 व 3 राइट है। तो आपको बताना है कि इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एवरीवन, आपने कमेंट में अपना आंसर दे दिया होगा, तो इसका मैं बता देती हूँ कि इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हमारा फर्स्ट और सेकंड जो है वो राइट है। चंपानेर की संधि जो है वो 1453 ईस्वी में हुई और खातौली का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था। इसके आपको मैं थोड़ा व्याख्या बता देती हूँ। चंपानेर की संधि जो है वो 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी 1456, यहाँ पे 1456 हो जाए, 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी एवं गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य महाराणा कुंभा के विरुद्ध की गई थी। और खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में राणा सांगा एवं दिल्ली के इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। तो ये दोनों ही असत्य कथन हो जाएंगे और हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1517 हो जाएगा, ये 18 नहीं होगा। तो हमारा जो राइट है आंसर, यानी कि असत्य जो कथन है वो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड है और हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न, सुपारी महल, बादल महल व जोगी महल किस दुर्ग के प्रमुख महल है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, रणथंभौर दुर्ग की। रणथंभौर दुर्ग जो है उसमें पीर सदरुद्दीन की दरगाह, 32 खंभों की छतरी, सुपारी महल, बादल महल, जोगी महल प्रमुख है।
और धुंधड़, गुगड़ी, पीपली, तारागढ़ के बुर्ज हैं। और विलियम बेंटिक ने तारागढ़ को दूसरा जिब्राल्टर की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। एक साइड है कृति या ग्रंथ और एक साइड है लेखक। ऑप्शन ए है राज रत्नाकर, जिसका दिया गया है सदाशिव, और हमें बताना है कि सुमेलित नहीं है। तो ये सही है, सदाशिव का है। ये अमरसार पंडित जीवाधार का है। और शीर्ष दिया गया है सुरजन चरित्र। सुरजन चरित्र जो है इसका दिया गया सूर्यमल मिश्रण, तो यह सुमेलित नहीं होगा क्योंकि सुरजन चरित्र जो है वो सूर्यमल मिश्रण की कृति नहीं है। यह सुरजन चरित्र और हमीरहट जो है वो चंद्रशेखर जी के प्रमुख ग्रंथ हैं। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। और डी है वीर रामायण, जिसका दिया गया बादर, ये राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, बाबू महाराज का मेला कब भरता है? बाबू महाराज का मेला कब भरता है? तो एवरीवन, बाबू महाराज का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को बाड़ी धौलपुर में भरता है। बाड़ी धौलपुर में। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, जम्बो जी के संबंध में सत्य कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है इनका जन्म मुकाम बीकानेर में हुआ, और सेकंड है इनकी माता हंसा देवी व पिता लोहट जी थे। थर्ड है जम्ब सागर इनका धार्मिक ग्रंथ है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी 2 व 3। लेकिन जो जम्बो जी का जन्म हुआ था वो 1451 ईस्वी में नागौर जिले के पिपासर गांव में हुआ था, लेकिन यहाँ पे दिया गया मुकाम बीकानेर, तो यह असत्य है। और बाकी के जो दो ये हैं, इनकी माता का नाम हंसा देवी, पिता लोहट जी थे, और जम्ब सागर इनका धार्मिक ग्रंथ है। ये दोनों राइट हैं। और मैं आपको बता देती हूँ जम्बो जी जो विधवा विवाह के समर्थक थे, और जम्बो जी का जो समाधि स्थल है वो है मुकाम बीकानेर में स्थित है। 7 नंबर क्वेश्चन, तस्सीनो कांड का संबंध किस प्रजामंडल से है? जो तस्सीमो कांड हुआ था वो किस प्रजामंडल में हुआ था, या जिसका जो संबंध है वो कौन से प्रजामंडल से है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए धौलपुर से। तस्सीमो कांड जो है वो धौलपुर में हुआ था। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में की गई थी। 8 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए संस्थान और स्थापना। इनको सुमेलित करना है, तो हम सुमेलित करते हैं इनको। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1958 में हुई थी। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1958 में। और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो स्थापना है वो हुई थी 1979 में। तो सिंधी की हुई थी। और 2 सेकेंड, राजस्थान हिंदी अकादमी की स्थापना हुई थी 1958 में। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना हुई थी 1968 में। और राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना हुई थी 1980 में 1980 में। और राजस्थान सिंधी अकादमी की स्थापना हुई थी 1979 में। तो हमने इनको सुमेलित कर दिया है, तो हम सीधे ही इनको याद रख लेते हैं कि राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1958 में, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1968 में, और राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना 1980 में, और राजस्थान सिंधी अकादमी की स्थापना 1979 में। तो इन्हें सुमेलित कर दिया है। आगे हम अगर ऑप्शन में देखना चाहते हैं तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, वरना आप सीधे ही याद कर सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय शाहपुरा के शासक थे।
शाहपुरा के शासक, तो शाहपुरा के जो संस्थापक या शासक थे उसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए राव सुजान सिंह है। आप कमेंट में अपना आंसर देते चलिएगा एवरीवन, और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथनों का चयन कीजिए। फर्स्ट है रघुनाथ गोविंदराम डालू, कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। और सेकंड है अजारा की ओवरी किशनगढ़ शैली का प्रमुख भित्ति चित्र है। 3 नंबर है कमला एवं इलायची नाथद्वारा शैली की प्रमुख महिला चित्रकार हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में से सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है रघुनाथ गोविंदराम और डालू, ये कोटा शैली के चित्रकार हैं, ये सत्य कथन है। और कमला इलायची नाथद्वारा शैली की प्रमुख महिला चित्रकार थी, ये दोनों राइट है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुन्नालाल गोयल का संबंध है। मुन्नालाल गोयल का संबंध किससे है? तो सांगानेरी जो प्रिंट थी, जो कि विदेशों में लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय था वो मुन्नालाल गोयल को जाता है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सांगानेरी प्रिंट से संबंध था मुन्नालाल गोयल का। और जो कुदरत सिंह थे ना एवरीवन, कुदरत सिंह को 1988 ईस्वी में मीनाकारी के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन, गरीबों की आवाज बेकसों की आवाज पुस्तकों के लेखक हैं। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी गणेश लाल व्यास। 13 नंबर क्वेश्चन, मारवाड़ के सूरसिंह को सवाई राजा की उपाधि से किसने सम्मानित किया? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी अकबर ने। सूरसिंह 1595 से 1619 ईस्वी तक मारवाड़ के शासक रहे। अकबर द्वारा 1604 ईस्वी में इन्हें सवाई राजा की उपाधि दी गई थी। और महाराजा गद सिंह को जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक तत्ववादी अंतर नहीं है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी खरताल। खरताल जो है वो एक घनवाद्य अंतर है, तो इसमें तत्ववाद्य अंतर नहीं पूछा गया, तो खरताल हो जाएगा, खरताल घनवाद्य अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना जाता है? गले में कौन सा आभूषण पहना जाता है निम्न में से? तो इसका तो सभी को पता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए मादलिया। मादलिया जो है वो गले का आभूषण है। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों के संबंध में असत्य कथन या कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है कलिंग युद्ध का वर्णन, 14वां शिलालेख, पशु बलि की निंदा, पहला शिलालेख, पशु चिकित्सा, दूसरा शिलालेख। तो इनमें से बताना है कि कौन सा जो असत्य है, जो कि अशोक के शिलालेख के संबंध में असत्य कथन बताना है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक जो है वो असत्य कथन है कलिंग युद्ध का वर्णन 14वां शिलालेख। लेकिन 13वां जो शिलालेख था उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो जो 13वां जो शिलालेख था, 13वां शिलालेख उसमें किया गया है। और 14वां जो शिलालेख था उसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। और पहला शिलालेख सही है, पशु बलि की निंदा की गई है। और दूसरा शिलालेख सही है, पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा और लोक कल्याणकारी कार्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन रचना के संबंध में असत्य युग्म का चयन कीजिए। रचना एक साइड और एक है रचनाकार। असत्य जो संबंधित कथन है उसे बताना है। तो चारुदत्तम का दिया है भास रचनाकार, यह सही है। गणित सार का है श्रीधर, यह भी सही है। मालती माधव का है भवभूति, यह भी सही है। और सूर्य सिद्धांत जो है उसका दिया गया धन्वंतरी, यह असत्य युग्म हो जाएगा क्योंकि सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की रचना है। और जो धन्वंतरी है ये इन्होंने निघंटू रचना की थी, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर,
18 नंबर में हो जाएगा राजा राम मोहन राय के संबंध में सत्य कथनों का चयन कीजिए। फर्स्ट है 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया। सेकंड है शाह आलम द्वितीय ने राजा की उपाधि दी। थर्ड है 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय के बारे में सत्य कथनों को हमें बताना है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि 1815 में तो उन्होंने आत्मीय सभा की का गठन किया था और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय को मुगल बादशाह जो अकबर द्वितीय थे उन्होंने 1830 ईस्वी में राजा की उपाधि दी गई थी। इन्हें आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक आदि नामों से भी जाना जाता है। और इन्होंने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की और इन्होंने 1817 ईस्वी में डेविस हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इल्बर्ट विधेयक, सेकंड है रॉयल टाइटल्स एक्ट, थर्ड है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। उपयुक्त घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? कालक्रम के अनुसार इन्हें व्यवस्थित करना है। तो हमारा ऑप्शन आप कमेंट में बताइएगा अपना आंसर, फिर मैं बताती हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले रॉयल्स टाइटल्स एक्ट आया था, उसके बाद वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस एक्ट आया था और लास्ट में आया था इल्बर्ट विधेयक। जो ये रॉयल टाइटल्स एक्ट था ये 1876 में पारित हुआ था और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा पेश किया गया था और इल्बर्ट विधेयक जो था वो 1883 में लॉर्ड रिपन द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी में। सन 1942 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा जर्मनी में आजाद हिंद रेडियो शुरू किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन, लाहौर अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाहौर अधिवेशन के बारे में दिया गया, यह दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ और इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे और इससे पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। हमें बताना है कि कौन कौन से जो कथन है या ऑप्शन ऑफ राइट है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। फर्स्ट और जो थर्ड है ये दो राइट है। यह दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ था लाहौर अधिवेशन और इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में शामिल थे? ऑप्शन में दिया है तेज बहादुर, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट, अली इमाम। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, तेज बहादुर, सुभाष चंद्र बोस और अली इमाम। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके लिए 8 सदस्यों वाली समिति बनाई गई थी। मैं आपको एवरीवन सदस्य बता देती हूँ। अली इमाम, तेज बहादुर और मंगल सिंह है, MS अन्ने, सुभाष चंद्र बोस, शोएब कुरैशी और आर प्रधान थे। 23 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना जो था वो सूरत में स्थापित किया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो इनके द्वारा की गई थी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित है? एक साइड है संगठन और एक साइड है संस्थापक।
गद्दर का दिया गया है लाला हरदयाल और इंडियन रिपब्लिक आर्मी का चंद्रशेखर आजाद। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक राइट है, गद्दर, जिसके संस्थापक थे लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 जनवरी 1818 ईस्वी को उदयपुर व ईआईसी के बीच संधि में मेवाड़ की तरफ से संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, ठाकुर अजीत सिंह ने। 13 जनवरी 1818 को उदयपुर रियासत व कंपनी के मध्य संधि हुई। कंपनी की तरफ से चार्ल्स मैटकॉफ ने और महाराणा की ओर से ठाकुर अजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए। और संधि के समय मेवाड़ महाराणा जो थे वो भीम सिंह थे। 27 नंबर क्वेश्चन, उमाजी का खेड़ा किसान क्रांति का मुख्य केंद्र था, वह स्थित है। उमाजी का खेड़ा किसान क्रांति का जो मुख्य केंद्र था वह कौन से ठिकाने में स्थित है? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, बिजोलिया ठिकाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयनारायण व्यास ने आगीबाग का प्रकाशन कब शुरू किया? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, 1932 में। 29 नंबर क्वेश्चन, सत्य कथनों का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है शांत सेवा कुटीर की स्थापना बांसवाड़ा में की गई। सेकंड है अलवर में महिला सत्याग्रहियों का नेतृत्व सरस्वती बोहरा ने किया। और थर्ड नंबर है 1938 ईस्वी में भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना हुई। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और थर्ड राइट है। शांत सेवा कुटीर की स्थापना एवरीवन बांसवाड़ा में की गई और 1938 ईस्वी में भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना हुई। 30 नंबर क्वेश्चन, संपत सभा की स्थापना किसने की? संपत सभा की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो इसका हो जाएगा सन 1883 में गोविंद गिरी ने संपत सभा की स्थापना की थी। तो हमारा ऑप्शन बी गोविंद गिरी राइट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं व इरिथ्रोसाइट का निर्माण होता है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH कारक की खोज सर्वप्रथम किस जानवर में की गई? RH कारक की खोज सर्वप्रथम किस जानवर में की गई? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदर में। 33 नंबर क्वेश्चन, 1 ग्राम ग्लूकोज ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा होती है। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, 4.1 किलो कैलोरी। चार पॉइंट एक की कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन दिया है हेजा, निमोनिया, टीटनेस, छोटी माता। बताना है कि जीवाणु जनित रोग नहीं है। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, छोटी माता। अगला प्रश्न 35 नंबर, रामसर कन्वेंशन कब हुआ? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 फरवरी 1971 को। 36 नंबर क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द किसने दिया? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्नेस्ट हैक्कल ने। 37 नंबर क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 मई को।
दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया। और वर्ष 2022 की जो थीम थी वो थी सभी जीवन के लिए साझा भविष्य का निर्माण है। 38 नंबर क्वेश्चन, पादपों की आर्थिक महत्व की दृष्टि से अध्ययन की शाखा है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक वनस्पति विज्ञान। 39 नंबर क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, किण्वन। किण्वन जो है वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन, असुमेलित है। ऑप्शन ए दिया सोडियम कार्बोनेट, कपड़े धोने का सोडा। बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। सी है कैल्शियम कार्बोनेट, चाक। डी है कैल्शियम सल्फेट, चूना पत्थर। तो हमें बताना है कि कौन सा असुमेलित है या सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम सल्फेट, जिसका सामान्य नाम क्या है, जिप्सम। तो हमारा ऑप्शन डी राइट है। 41 नंबर क्वेश्चन, क्षारीय विलयन का पीएच मान होगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान, इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। 7 से अधिक पीएच मान वाले विलयन क्षारीय होते हैं एवरीवन, ये तो सभी को पता है। और 7 से कम वाले जो है वो अम्लीय होते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, मत्स्य विभाग द्वारा आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु महत्वाकांक्षी योजना आजीविका मॉडल किन जलाशयों में शुरू की गई। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में। जैसमंद उदयपुर में, माही बजाज सागर बांसवाड़ा में, कडाना नेक वाटर डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई, एवरीवन कमेंट में आप जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, 1983 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई थी। 44 नंबर क्वेश्चन, भारत का सुपर कंप्यूटर है। भारत का सुपर कंप्यूटर, इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, परम। सीडेक ने 1996 में देश का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, असत्य कथन है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, बी है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, सी है UR राव सैटेलाइट सेंटर तमिलनाडु, डी है इसरो परपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु। तो हमें बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, UR राव सैटेलाइट सेंटर, जिसका दिया गया तमिलनाडु। यह असत्य हो जाएगा क्योंकि UR राव सैटेलाइट सेंटर जो है वो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और यहाँ उपग्रह व अंतरिक्ष यान विकसित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, 1983 में। IGMDP कार्यक्रम की शुरुआत 1983 ईस्वी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हुई और जिसका उद्देश्य मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल किस विद्युत चुंबकीय तरंग पर कार्य करता है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, अवरक्त तरंग। 48 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, वेबर।
49 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यावर्ती धारा को वोल्टता में परिवर्तन करने में। 50 नंबर क्वेश्चन, देश का पहला कार्बन मुक्त राज्य कौन सा है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है एवरीवन, वो देश का पहला कार्बन मुक्त राज्य है। 51 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में असत्य कथन है। ए है यह देश का दूसरा पेपरलेस बजट है, और बी है चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.8% रहने का अनुमान है। सी है राजस्व घाटा जीडीपी के 3.8% रहने का अनुमान है, और डी है रेलवे के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद अवधारणा को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो हमें बताना है कि केंद्रीय बजट 2022-2023 के संदर्भ में असत्य कथन, तो असत्य कथन इन चारों में से कौन सा है? तो असत्य कथन जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक जो वृद्धि दर थी वो 9.2% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे दे रखा है 99.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी परिषद वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ में। जीएसटी परिषद की जो 47वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किस संगठन द्वारा की जाती है? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, एनएसओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय नीति के संदर्भ में असत्य कथन है। असत्य कथन है राजकोषीय नीति आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है। यह असत्य कथन है क्योंकि राजकोषीय नीति जो है वो भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, जबकि मौद्रिक नीति जो है वो आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का भाग नहीं है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, B2D। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में सत्य कथन है। ए है यह 10 सितंबर 2013 को लागू हुआ था। बी है 50% ग्रामीण एवं 50% शहरी आबादी को लाभान्वित करने का लक्ष्य है, और सी है KR सेन समिति की सिफारिश पर लागू, और डी है बीपीएल परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति माह है 2 kg खाद्यान्न। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्य जो कथन है वो है यह 10 सितंबर 2013 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कृषि व संबंधित क्षेत्र में 2021-22 में कितने प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.9। कृषि में 2020-21 में 3.6%, जबकि 2021-22 में 3.9% वृद्धि दर दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल था। द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना है उसका मॉडल था, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, PC महालनोबिस मॉडल। अगला प्रश्न 59 नंबर, LPG सुधार 1991 के समय प्रधानमंत्री थे। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, PV नरसिम्हा राव।
60 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में असत्य कथन है। आरबीआई के संदर्भ में हमें असत्य कथन बताना है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यह सत्य है, न कि सत्य। और पहले आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख थे। यह गलत हो जाएगा। पहले आरबीआई गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और जो सीडी देशमुख थे ये पहले भारतीय गवर्नर थे। और सी वर्तमान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। और डी है 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबंधित गतिविधियों से में असम्मिलित हैं। एक साइड है क्षेत्र और एक साइड है योगदान। फसल, जिसका योगदान दिया गया है प्रचलित मूल्य में 13.89%। और बी है पशुधन 13.34%। और सी है वानिकी 2.25%। और डी है मत्स्य 0.11%। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सही सुमेलित नहीं है, असुमेलित है। पशुधन, पशुधन क्षेत्र का जो योगदान प्रचलित मूल्य पर जो है वो है 13.98%। और जबकि स्थिर मूल्य पर है 13.34। तो यह स्थिर मूल्य का दे दिया गया है 13.98%। इसका करेक्ट होगा। 62 नंबर क्वेश्चन, परवन रहित परियोजना से किस जिले में सिंचाई नहीं की जाएगी? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में असत्य कथन है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, इसकी पात्रता 18 से 35 वर्ष की आयु है। यह गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी जो पात्रता है वो 18 से 45 वर्ष की आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर, सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार राजस्थान में गरीबी दर है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी 14.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुमेलित को छांटिए। एक साइड है फसल और एक साइड है किस्म। बाजरा की किस्म दी गई है मोती, गेहूं की कोहिनूर, कपास की दिग्विजय, चावल की माही कंचन। तो हमें बताना है कि कौन सा असुमेलित है, कौन सी फसल की किस्म असुमेलित है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, माही कंचन और माही धवल जो है वो मक्का की किस्म है, जबकि माही सुगंधा चावल की किस्म है। माही सुगंधा हो जाएगा इसका करेक्ट किस्म। और माही कंचन जो है ये मक्का की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिको द्वारा राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए हैं, उनका सही क्रम है। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीगंगानगर, फिर अलवर, फिर जोधपुर और फिर कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुमेलित युग्म है। एक साइड है अनुच्छेद और एक साइड है प्रावधान। 243 ए ग्राम सभा, 243 डी पंचायत की अवधि, 243 जी पंचायतों की शक्ति, 243 आई राज्य वित्त आयोग। तो असुमेलित है 243 डी, जिसका दिया गया पंचायत की अवधि। जबकि अनुच्छेद 243 डी जो है वो पंचायत में स्थानों का आरक्षण, और अनुच्छेद 243 जो है उसमें पंचायत की अवधि दी गई है। तो यहाँ पे 243 ई होता तो यह राइट आंसर होता, जबकि यह असुमेलित दे दिया गया है क्योंकि 243 डी जो है वो पंचायत में स्थानों का आरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा के संदर्भ में सत्य कथन है। मनरेगा अधिनियम 2005 का है। यह गलत हो जाएगा क्योंकि मनरेगा अधिनियम जो है 2 फरवरी 2006 से 200 जिलों तथा 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ। और 2022 और 23 के बजट में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार तथा शहरी व थोड़ी जनजाति को 200 दिन का रोजगार देने की घोषणा की गई है।
तुम्हारा ऑप्शन ए सत्य कथन है। मनरेगा अधिनियम 2005 का है। 2 फरवरी 2006 से संपूर्ण भारत में नहीं लागू हुआ था। 2006 से 200 जिलों में लागू हुआ था, जबकि संपूर्ण जो लागू हुआ था वो 1 अप्रैल 2008 से हुआ था। और शहरी जो थोड़ी के जो जनजाति के जो लोग हैं उनको 175 दिन का रोजगार नहीं 200 दिन का रोजगार देने की घोषणा की गई है। तो सत्य कथन हो जाएगा मनरेगा अधिनियम 2005 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी साख संरचना के संदर्भ में असत्य कथन है। वर्तमान में 29 केंद्रीय सहकारी बैंक हैं और वर्तमान में 37 उपभोक्ता थोक भंडार हैं और वर्तमान में 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक हैं और वर्तमान में 274 फल व सब्जी विपणन समिति है। तो हमें असत्य कथन बताना है। तो जो असत्य कथन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्तमान में 38 उपभोक्ता थोक भंडार है, ना कि 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्य पर योगदान है। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी 45.10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरखा घाटी कहाँ स्थित है। मरखा घाटी जो है वो स्थित है लद्दाख में। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। K2 ट्रांस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। बी है मिकिर पहाड़ी असम में स्थित है। सी है सिंधु सतलज के मध्य के भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं और डी है जोजिला दर्रा लेह मनाली को जोड़ता है। तो हमें सत्य कथन नहीं है, यानी कि जो असत्य कथन है वह बताना है। तो हमारा जो असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन डी, गोडविन ऑस्टिन जो है वो विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है और सिडनी बुरार ने नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया है और जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है। श्रीनगर और लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी पूर्वी मानसून से। 74 नंबर क्वेश्चन, सिंधु की सहायक पंच नद में किसका प्रवाह केवल भारत में है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है झील और सूची सेकंड में है राज्य, इनको सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित करते हैं। बेरीनाग, बेरीनाग जो झील है वो है जम्मू कश्मीर में और कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में और वेम्बनाथ जो झील है वो है केरल में और लोनार है महाराष्ट्र में। तो कै का हो जाएगा 3 नंबर और ख का हो जाएगा 1 नंबर और ग का हो जाएगा 4 नंबर और घ का हो जाएगा 2 नंबर। तुम्हारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कॉफी बोर्ड कहाँ स्थित है। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगलुरु में। 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। ए है छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। बी है विश्व के लगभग 80% अदरक का उत्पादन भारत में होता है। सी है ओडिशा के कालाहांडी व कोरापुट जिले तांबा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं और डी है थोरियम के भंडार केरल में स्थित हैं। इसका जो असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा के कालाहांडी व कोरापुट जिले जो है वो तांबा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं, जबकि ये असत्य है क्योंकि कालाहांडी व कोरापुट भारत में बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। एक साइड है खनिज क्षेत्र और एक साइड है खनिज। बादाम पहाड़ से लोहा यशक निकलता है और मोसाबनी से तांबा, वेलारी से मैग्नीज और कोलार से सोना। तुम्हारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत विकल्प का चयन करना है। एनटीपीसी की प्रमुख विद्युत परियोजनाएं और एक साइड है प्रदेश या शहर। फरक्का पश्चिम बंगाल में, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, सिंगरौली, यह सत्य हो जाएगा। सिंगरौली उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है और यह कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना है। असत्य कथन है, यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया गया है जबकि यह उत्तर प्रदेश में है। और तलचर ओडिशा में है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावतपाटा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास क्रम में सही कथन का चयन कीजिए। भारत में जो लोहा इस्पात उद्योग के विकास का जो सही क्रम का जो चयन करना है, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना दामोदर नदी के किनारे की गई। 82 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए 1995 में। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की जो स्थापना है वो 1995 में की गई और वर्तमान में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है वो महाराष्ट्र में, तत्पश्चात उत्तर प्रदेश में व राजस्थान में है। 83 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रमुख बंदरगाह के संदर्भ में यह सम्मिलित है। ऑप्शन ए है पारादीप बंदरगाह, तो ये जो पारादीप जो बंदरगाह है ये है उड़ीसा में। एनोर बंदरगाह है तमिलनाडु में, लेकिन जो मोरमुगाओ बंदरगाह है यह है ज्वारी नदी के तट पर गोवा में स्थित है, ना कि महाराष्ट्र में स्थित है। यह गोवा में स्थित है जो कि सम्मिलित हो जाएगा। और कोचिन बंदरगाह केरल में, तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा मोरमुगाओ बंदरगाह जो कि गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? मानक रेखा जो है वो मानक जो समय रेखा है वो हमारे देश के 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो हमारे इसमें जो उत्तराखंड है वो नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। और भारत की जो मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच समय जो है उससे 5.5 घंटा आगे है। 85 नंबर क्वेश्चन, भारत का जो न्यागरा जो है वो किस जलप्रपात को कहा जाता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए चित्रकूट जलप्रपात जो कि इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले तथा सबसे छोटे जिले में कितने वर्ग किलोमीटर का अंतर है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए 35,368 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला एवरीवन वो है जैसलमेर जो कि 38,401 वर्ग किलोमीटर में है। और सबसे छोटा जिला है धौलपुर जो कि 3,033 वर्ग किलोमीटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर, राजस्थान में आराबाला की पहाड़ियां स्थित हैं। आराबाला की पहाड़ियां कहाँ स्थित है एवरीवन? कमेंट करके जल्दी से आप बता दीजिए। तो मैं बताती हूँ आपको, आराबाला की जो पहाड़ियां हैं बूंदी सवाई माधोपुर में स्थित है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको और भी पहाड़ियां बता देती हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो सके और एग्जाम
में अगर आ जाए तो आप उसे आसानी से कर सके। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कोटा जिले में स्थित हैं और बेंसोड़गढ़ व बिजोलिया के बीच का जो पठारी बाग है उसे ऊपरमाल का पठार कहलाता है या उसे कहते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर, जोधपुर व नागौर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन BSHW। जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में BWSW, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ में AW और बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू व जालौर में BSHW। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, पार्वती नदी का प्रवेश राजस्थान में किस जिले से होता है? पार्वती नदी का जो उद्गम है वो होता है विंध्यन पर्वत श्रेणी से और यह राजस्थान में प्रवेश करती है छतरपुरा बारां से। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, छतरपुर बारां। पार्वती नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, यह तो आपको पता ही है एवरीवन। एंड एवरीवन, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका वानस्पतिक नाम लसिथुरुस सिडिकुस है? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, सेवण। सेवण जो है यह पश्चिमी राजस्थान की मरुस्थलीय घास है और इसे लिलोन के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो वानस्पतिक नाम है लसिथुरुस सिडिकुस और यह मुख्यतः लाठी सीरीज जो कि जैसलमेर में है उसमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है और फुलवारी की नाल राजसमंद में है और रोड टू कंजर्वेशन रिजर्व नागौर में है। तो इनमें से बताना है कि तीनों में से कौन से कथन राइट है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 व 3 राइट है। सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है और रोड टू जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो नागौर में है, लेकिन जो फुलवारी की नाल है ये उदयपुर में स्थित है, ना कि राजसमंद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कैल्सी ब्राउन मृदा किस क्षेत्र में विस्तृत है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, जैसलमेर व बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार कितना है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, 2.73 हेक्टेयर। 94 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में महिला जनसंख्या कितने प्रतिशत रही है? तो जनगणना 2011 के अनुसार जो राजस्थान में पुरुष जनसंख्या थी वो तो थी 51.86% और महिला जनसंख्या थी 48.14%। तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर, देंद्रोली वेलोती जो कि करौली में है किस खनन क्षेत्र के लिए जाना जाता है? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहा एस। 96 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? किस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद यूनुस समिति थी, उसकी सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। 98 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अक्टूबर 1964 को। 99 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल उमेद मिल कहाँ स्थित है?
इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, पाली में। राजस्थान की जो सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल जो है वो उमेद मिल, वह पाली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर, लहासी सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? लहासी सिंचाई परियोजना एवरीवन 12 में स्थित है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्य कार्यपालिका में शामिल होते हैं? ऑप्शन ए है राज्यपाल, सेकंड है राज्य मंत्रिपरिषद, थर्ड है राज्य महाधिवक्ता। राज्य कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों ही शामिल होते हैं, राज्यपाल, राज्य मंत्रिपरिषद और राज्य महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन राइट है? ऑप्शन फर्स्ट है राज्य का मुख्यमंत्री केवल राज्य विधानसभा का सदस्य हो सकता है। सेकंड है अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल सेकंड नंबर जो है वो राइट आंसर है कि अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महान्यायवादी का अनुपूरक निम्न में से कौन होता है? भारत का महान्यायवादी का जो अनुपूरक है वो कौन होता है निम्न में से? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य महाअधिवक्ता। संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाअधिवक्ता की व्यवस्था की गई है और वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इस तरह वह भारत के महान्यायवादी का अनुपूरक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 171 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन किसी संघ राज्य क्षेत्र को एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर कर सकता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन है? ऑप्शन फर्स्ट है अनुच्छेद 315 से 323 में राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन है। सेकंड है राज्य लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को देता है। तो हमें बताना है दोनों में से कौन सा कथन राइट है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, ये दोनों ही राइट है कि अनुच्छेद 315 से 323 में राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है और राज्य लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पहली बार सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो राजस्थान में जो पहली बार सूचना का अधिकार कानून जो था वो 2000 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन किस वर्ष हुआ? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, 1946 में। जुलाई अगस्त 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों ही 42वें संशोधन का जो प्रस्तावना में जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 टन, निम्न में से सत्य कथन है? ऑप्शन फर्स्ट है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और सेकंड है मूल अधिकारों में संशोधन विशेष बहुमत से ही किया जा सकता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का दायित्व किसका होता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रभावित है? भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है वो किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो वो सोवियत संघ
जो है उसके संविधान से प्रभावित है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन है। ऑप्शन फर्स्ट है अनुच्छेद 74 75 के माध्यम से राज्यों के लिए संसदीय व्यवस्था का प्रावधान किया जाता है। सेकंड है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है। तो इसमें केवल ए राइट है कि अनुच्छेद 74 75 के माध्यम से राज्यों के लिए संसदीय व्यवस्था का प्रावधान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी 238। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह का शिखर सम्मेलन 26-28 जून 2022 को आयोजित हुआ? तो जो G7 था, इसका जो शिखर सम्मेलन था जो 26 से 28 जून 2022 को हुआ था, तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में सत्य कथन है। फर्स्ट, 10 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में सदस्यता के लिए प्रतिवर्ष 5 नए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। और सेकंड है, सुरक्षा परिषद में अपनी जगह बनाने के लिए हर देश को 128 मतों की आवश्यकता होती है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी कि सुरक्षा परिषद में केवल सेकंड नंबर, सुरक्षा परिषद में अपनी जगह बनाने के लिए हर देश को 128 मतों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किस वर्ष ताज पहना था? महारानी एलिजाबेथ ने किस वर्ष ताज पहना था? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी 1953 में। वर्ष 1953 में ताज पहनने वाले एलिजाबेथ सेकंड सितंबर 2015 में अपनी परदादी महारानी विक्टोरिया को पीछे छोड़ते हुए सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली ब्रिटिश साम्राज्ञी बनी थी और राष्ट्र सेवा के लिए उन्होंने 70 वर्ष पूरे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सांग्री ला वार्ता का आयोजन वर्ष 2022 में कहाँ हुआ? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुभाषावाद प्रस्ताव को कब पारित किया गया? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए 10 जून 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुसेना का विरासत केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वायु खेल नीति कब घोषित की गई? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी 7 जून 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस समाचार पत्र का द्विशताब्दी महोत्सव आयोजित किया गया? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई समाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, भारत गौरव ट्रेन का संबंध किससे है? भारत गौरव ट्रेन का संबंध किससे है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी रामायण सर्किट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का कौन सा क्रम 7 जून 2022 को जारी किया गया? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन डी चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम की गति मापी जाती है। कंप्यूटर सिस्टम की जो गति है वो किसमें मापी जाती है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी मिप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है।
इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ तथा भारत में स्थापित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है HEC2M था, जो 1955 ईस्वी में इंग्लैंड से आयात करके ISI कोलकाता में स्थापित किया गया था। और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000। और नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग सर्वप्रथम किस पीढ़ी में किया गया? माइक्रो प्रोसेसर का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो चौथी पीढ़ी में किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास कितना होता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए 8 बाइट। 130 नंबर क्वेश्चन, यूनिवेक का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। हिंदी में कहेंगे वाणिज्यिक या व्यापारिक कार्यों के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। चतुर्मास, अन्योन्य, परिच्छेद, मनोज दिया गया है और संधि विच्छेद करके लिखे गए हैं। तो जो असुमेलित दिया गया है वो हमें बताना है। तो असुमेलित हो जाएगा ऑप्शन बी अन्योन्य, जिसका दिया अन्य प्लस अन्य दीर्घ स्वर संधि बताया गया है। यह हमारा असुमेलित विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग में ला उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी ला वजह। यह अशुद्ध शब्द है, यह कोई शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में गुणवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी लालित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही बड़ा सामासिक पद का उचित विग्रह कीजिए। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी दही में डूबा हुआ बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शुद्ध है? सभी शुद्ध बताने हैं, तो सभी जो शुद्ध है वो ऑप्शन ए में है माधुर्य और नीरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में वाक्य शुद्ध है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए वह प्रातः काल घूमने जाता है। यह शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए उजाला का दिया गया है अंधकार, जो कि अनुचित युग्म है। उजाला का विलोम शब्द हो जाएगा अंधेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रश्न में प्रदत्त शब्द के पर्यायवाची के रूप में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द पर्याय नहीं है। आप उस शब्द को चिह्नित कीजिए। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मांड। ब्रह्मांड स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। स्वर्ग के पर्यायवाची है सूरलोक, देवलोक, दिव्यधाम, ब्रह्मधाम, दो ब्रह्मधाम, परमधाम, त्रिदिव, धूलोक, नाग। तो ये तीनों स्वर्ग के पर्यायवाची हैं और यह ब्रह्मांड जो है इस स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी वकील। वकील जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वकील शब्द पूरे समूह या वर्ग का बोध करवा रहा है, किसी विशेष व्यक्ति का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं, सर्वनाम के बाद आते हैं, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए संज्ञा से पहले आते हैं। सार्वनामिक विशेषण जो है वो संज्ञा से पहले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है। तो इसमें दिया गया इन द क्वेश्चन बिलो ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइंड।
Choose the correct alternative which may improve the sentence. Sentence दिया गया they were all shocked at his failure in the competition. इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए वर शॉक्ड एट ऑल. एक्सप्रेशन का हो जाएगा वर शॉक्ड एट ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन 142. From given choose the one which best express the given sentence in passive and active voice. तो ये दिया गया who is creating this mess. क्वेश्चन मार्क लगा है. इसका राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी by whom is this mess being created. Next question. From the given alternatives, choose the one which best express the given sentence is indirect and direct speech. दिया गया his father ordered him to go to his room and study. तो हमें इसका राइट आंसर चूज करना है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हिज फादर सेड गो टू योर रूम एंड स्टडी. ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर में कहा गया सेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूज प्रॉपर क्वेश्चन टैग. यू हैव टी फॉर ब्रेकफास्ट. इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए डोंट यू. डोंट लग जाएगा फिर सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव द synonyms ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो. कॉर्पुलेंट. इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी ऑबेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक भिन्न के अंश को 200% और हर को 160% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न 7/13 होता है. मूल भिन्न क्या है. इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी 7/15. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक चोर रात को 9 बजे 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है. उसके 2 घंटे बाद पुलिस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करती है तो कितने बजे पुलिस चोर को पकड़ेगी. इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी 7 AM. नेक्स्ट क्वेश्चन. यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल m तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल n हो तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर का मान है. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान बताना है. इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक थैले में 4:2:5 के अनुपात में 1 रुपया 5 पैसे और 10 पैसे के कुल 10 रुपए हैं. 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो. इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी 4 रुपए. 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 4. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन. इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे एवरीवन सीईटी के एग्जाम में. तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 8,000 रुपये की राशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह के लिए उधार दी जाती है. यदि ब्याज की शर्तें त्रैमासिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज बताओ. इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी 741.81 रुपये. सो एवरीवन हमने आज बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित एक फर्स्ट मॉडल पेपर जो कि हमने डिस्कस कर लिया है और हमने संपूर्ण व्याख्या सहित इसे डिस्कस किया है. और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और
एवरीवन, हमारे लिए यही मोटिवेशन है, आपका लाइक और आपका शेयर। और बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू एवरीवन।